मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 50 पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। 30 और आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर भी किए गए हैं। 15 जिलों के एसपी भी बदल दिए गए हैं। गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश में 30 और आईपीएस अधिकारियों के तबादले करने की ये जानकारी मिल रही है। गृह विभाग की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। 13 जिलों के एसपी बदले गए हैं। इससे पहले सोमवार शाम को भी आदेश जारी हुआ था कि 20 आईपीएस अफसरों को इधर से उधर शिफ्ट किया गया है। इस सूची में 2 जिलों के एसपी बदले गए थे। इस तरह 2 आदेश में सरकार ने कुल मिलाकर के 50 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं, जिसमें कि कुल 15 जिलों के एसपी बदले हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सचिन बहरानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, देखिए, बड़ा फेरबदल एक देखने को मिला है, वो भी 2 दिन के भीतर। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इंदौर शहर के जो कलेक्टर रहे हैं आशीष सिंह, उनको उज्जैन के संभाग आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। वह बहुत पहले से चर्चा चली रही थी, क्योंकि सिंहस्थ मेला जो होने वाला है उसके प्रभारी इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह को पहले ही मुख्यमंत्री द्वारा बना दिया गया था। और उसके बाद यही संभावना तय जा रही थी कि इंदौर के संभाग का पूरा उनको जिम्मेदारी दी गई। तो उसी हिसाब से फिर नगर निगम के जो कमिश्नर यहाँ पे शिवम वर्मा है, उनको फिर इंदौर कलेक्टर का प्रभार दिया, क्योंकि इतने टाइम से इंदौर में ही रह रहे हैं और निगम कमिश्नरी का पूरा दायित्व उन्होंने अच्छे से निभाया है और निर्विवादित रहे हैं। उसको लेकर इंदौर में उनको पोस्टेड किया। साथ में भोपाल के जनसंपर्क के जो अधिकारी रहे हैं सुदाम, वो उनको यहाँ पे इंदौर का संभाग आयुक्त बनाया गया है, क्योंकि इसके पहले दीपक सिंह जो संभाग आयुक्त थे वही थे कि जो पूरा जो कचरा जो भोपाल गैस कांड का कचरा जो बिल्कुल सही ढंग से उन्होंने पूरा निष्पादित किया था, तो उसको लेकर भी कई प्रकार के उनके सब पॉजिटिव व्यूज गए थे। पूरी उन्होंने आम जनता को भी बहुत तरीके से वहाँ पे टैकल किया था। पूरे जो विरोध वगैरह हो रहे थे, तो उसको लेकर वो सब चीजें यही है कि जो, क्योंकि समय भी हो चुका था दीपक सिंह संभाग है उसको, तो उसी हिसाब से फिर उनको भी यहाँ से ट्रांसफर किया गया है। और साथ में आईडीए के जो अध्यक्ष, आईडीए के जो चेयरमैन रहे हैं अहिरवार, उनको भी यहाँ से हटा के जबलपुर निगम आयुक्त बना दिया गया है। तो एक ये प्रोसेस के तहत किया गया है। तो अभी आने वाले समय में देखना होगा कि क्योंकि आईडीए के नए सीईओ आए हैं, उसके अलावा निगम आयुक्त को जो कलेक्टर बनाया है और यहाँ पे और एक नए युवा निगम आयुक्त आए हैं, तो वो आपस में कोऑर्डिनेशन किस तरीके का काम करते हैं, क्योंकि इंदौर के चारों तरफ विकास कार्य चल रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है, बाईपास का अगर देखा जाए तो वहाँ पे पूरे तरीके से काम चल रहा है और सीवरेज लाइनों का काम चल रहा है। नर्मदा का 4थे चरण की हुई योजना पूरी तैयार हो गई है, उसका काम शुरू होने वाला है और आने वाले समय में सिंहस्थ है, तो उस हिसाब से भी पूरा भोपाल से जो प्रशासनिक बड़े अधिकारी हैं उन्होंने सोच समझ के पूरे तरीके से इसमें पूरी ट्रांसफर लिस्ट पूरी तैयार की है। तो उसी हिसाब से पूरा दायित्व इंदौर शहर का अधिकारियों को दिया गया है। जी ठीक है सचिन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अतुल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, आपके पास क्या कुछ जानकारी है जो फेरबदल एक देखने को मिला है? तमाम जो विभाग हैं वो पूरी तरीके से काम करेंगे, उसको लेकर तो ठीक है, आवाज़ नहीं मिल पा रही है, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि गृह विभाग की तरफ से सोमवार शाम को एक आदेश जारी हुआ, उसके बाद मंगलवार सुबह एक आदेश जारी हुआ और 24 घंटे के भीतर 50 अधिकारियों के ट्रांसफर जो है वो कर दिए गए। एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो है वो देखा गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। गृह विभाग की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन इस बीच अब ये देखना रहेगा कि जो ट्रांसफर किए गए हैं, जो अधिकारी अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह पर शिफ्ट किए गए, वहां पर वो किस तरीके से काम को संभालते हैं। कई जगह पर विकास कार्य चल रहे हैं, लगातार मध्य प्रदेश में विकास कार्य जो है वो हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री विकास को रफ्तार दे रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अतुल श्रीवास्तव भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए, एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो है वो देखने को मिला है, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि सरकार का मकसद मध्य प्रदेश के अंदर विकास को एक नया पंख देना है और जिसमें प्रशासन अधिकारी जो होते हैं महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं और समय समय पे हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से प्रशासनिक सर्जरी होते हुए हमें दिखाई दी है। देखिए, कल भी एक महत्वपूर्ण दिन था आईएएस आईपीएस अधिकारियों के लिए, क्योंकि कल जिस तरीके से हमने देखा कि बड़ा फेरबदल कल हुआ है, उसमें अगर हम बात करें तो आईएएस आईपीएस अधिकारियों की अगर हम बात करें तो जिसमें मध्य प्रदेश में जनसंपर्क आयुक्त
उपायुक्त सुदाम जो खाने थे उनको इंदौर संभाग का चार्ज दे दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें भोपाल जनसंपर्क की तो दीपक सक्सेना को जनसंपर्क आयुक्त बना दिया गया है। इसके अलावा भी कई ऐसे अधिकारी हैं। आशीष सिंह की अगर हम बात करें तो उज्जैन का संभाग का उनको अधिकारी बनाया गया। खासतौर पर सीएस की तैयारी सरकार कर रही है। सीएस को लेकर लगातार खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ताबड़तोड़ बैठक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम अधिकारी चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे में उज्जैन में भी महत्वपूर्ण भूमिका में हम देख सकते हैं किस तरीके से आशीष सिंह होते हुए हमें दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर पुलिस अधिकारियों का यहाँ पे मैं जिक्र करूँ तो रीवा में शैलेंद्र सिंह चौहान जो कमांडेंट 13वीं बटालियन में थे, उनको ग्वालियर रीवा जिला का एसपी बनाया गया। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई है। इसके अलावा झाबुआ की अगर हम बात करें तो शिवदयाल 14वीं बटालियन ग्वालियर को झाबुआ जिले के एसपी बनाया गया है। क्योंकि देखिए अगर हम देखें खास तौर पे आदिवासी इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे मध्य प्रदेश की सरकार खासा फोकस कानून व्यवस्था को लेके है। क्योंकि आदिवासी इलाकों में हम देखें किस तरीके से कई बार घटनाएं सामने निकल के आती हैं। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव तमाम लोगों अधिकारियों को इस बात की ताकीद भी कर चुके हैं, हिदायत भी दे चुके हैं कि तमाम वो इलाके जो झाबुआ या आदिवासी इलाके हैं वहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका में अधिकारी रहेंगे। तो ऐसे में ये भी जो शिवदयाल जी का वहाँ पे जो ट्रांसफर हुआ है, अधिकारी ट्रांसफर हुआ है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका में वहाँ पे होते हुए दिखाई देंगे। अलीराजपुर की बात करें क्योंकि अलीराजपुर भी आदिवासी क्षेत्र का ही आता है। वहाँ पे रघुवंश कुमार सिंह 5वीं बटालियन के मुरैना को अलीराजपुर जिले का एसपी बनाया गया है। इनको भी यानी आदिवासी बेल्ट में भेजा गया है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार ताबड़तोड़ तबादले किए जा रहे हैं। तबादले का साफ संदेश मध्य प्रदेश सरकार ये देने की कोशिश कर रही है कि किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में मध्य प्रदेश के अंदर खासतौर पे जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनको जमीनी स्तर पे ले जाया जा सके। या इसके अलावा जो कानून व्यवस्था की बात करें कि खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्यमंत्री के साथ साथ जो होम डिपार्टमेंट है वो खुद मुख्यमंत्री के पास है। तो ऐसे में प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को किस तरीके से बेहतर तरीके से ले जाया जा सके, जनता के बीच में सरकार को लेके विश्वास जगाया जा सके, इसको लेके समय समय पे जो है ये प्रशासनिक सर्जरी हम होते हुए देखते हैं। तो इसमें 30 से ज़्यादा आईपीएस अधिकारियों, आईएएस अधिकारियों का अलग अलग तबादला कल जब किया गया तो हम कहीं ना कहीं इस बात को कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक अलग ही जो एक रणनीति के तहत सरकार काम कर रही है और रणनीति जमीनी स्तर पे हमें आती हुई दिखाई देगी। क्योंकि देखिए बात केवल आदिवासी क्षेत्र की नहीं है, इसके अलावा भी कई ऐसे इलाके हैं। अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें या पांडुआ की बात करें या तमाम इन इलाकों की बात करें, ये भी कहीं ना कहीं ट्राइबल इलाकों के साथ साथ ओबीसी वर्ग इस क्षेत्र में ज़्यादा आता है। तो कल जिस तरीके से पूरे तबादले किए गए अलग अलग जगह पे, तो फोकस सरकार की तरफ से यही रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी बेल्ट में सर्जरी की जाए। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं बैतूल की बात करें या अलीराजपुर के जिस तरीके का जिक्र मैं अभी कर रहा था, प्रशासनिक फेरबदल से अब कितना विकास होता है और जो सोच करके ये बदल किया गया है उसका असर जमीनी स्तर पर कितना देखने को मिलेगा ये समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल और सचिन, आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए।